टेक्निकल अभी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए पहले। हमने स्टार्ट की थी साइबर सिक्योरिटी की सीरीज। तो इसमें हमारा ये टॉपिक चल रहा है डीएससीपी। डीएससीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसके नाम से ही मीनिंग है। देखो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएससीपी क्या होता है। जनरली मैं टर्म्स में बताता हूँ कि डीएससीपी में क्या होता है। जैसे भी कोई ये राउटर में, छोटे राउटर में कॉन्फ़िगर होती है, हम एक सर्वर पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पोल टीसीपी का। क्या रहता है डीएचसीपी में, क्या डोरा प्रोसेस फॉलो होती है। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज, ये डोरा प्रोसेस फॉलो होती है। तो क्या होता है, जैसे कि अभी कोई नेटवर्क में एक सिस्टम आया, उसको क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, तब वो जाके वो आईपी एड्रेस उसको मिलता है डायनेमिकली, तो उसको डीएचसीपी के थ्रू ही मिलता है। जिसे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ तो आपका उसको 169 के सीरीज का आईपी दे देता है। हम theoretically देखेंगे अभी। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज ए client server protocol that automatically provide an internet protocol host with its IP address and other related configuration information such as the subnet mask, default gateway and DNS server information। क्या करता है डीएचसीपी में, क्या क्या रहता है, सबनेट मास्क रहता है, डिफॉल्ट गेटवे भी रहता है अटैच, और डीएनएस सर्वर एड्रेस भी रहता है, और वो सारा कुछ उसको मिल जाता है आईपी एड्रेस के थ्रू। बेनिफिट्स ऑफ डीएससीपी क्या है, रिलेबल है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। डीएससीपी मिनिमाइज कॉन्फ़िगरेशन एरर कॉज्ड बाय मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन such as address conflict caused by the assignment of the IP address to more than one computer at the same time। क्या करता है पता है, इसका बेनिफिट तो बहुत है। जैसे कि हम स्ट्रैटेजिकली किसी डेस्कटॉप को आईपी दे दिया, तो क्या होता है, इतने सारे डेस्कटॉप को मैनुअली आईपी देते रहेंगे तो आपने ह्यूमन एरर हो सकता है उसमें। मैनुअली आईपी देने के कारण मिस हो सकता है, एक सेम आईपी दो दो कंप्यूटर को सेम आईपी दिया तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो डीएससीपी से बच सकते हैं, क्योंकि डीएससीपी में जो भी अवेलेबल आईपी है वही मिलता है वो स्पेसिफिक कंप्यूटर को। तो डीएससीपी के बहुत सारे बेनिफिट्स है ये सारे। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कंप्यूटर होंगे तो डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। तो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाता है, मैनुअली देने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे देखते हैं, वो भी देखती है कंट्रोल पैनल में जाके, टीसीपी आईपी 4 में जाके वो आईपी हम स्टैटिकली सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, रिड्यूस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, जो नेटवर्क एडमिन रहता है उसका काम रिड्यूस कर देता है। जगह पे जाने की जरूरत नहीं, हर डेस्कटॉप पे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही अपने सर्वर कॉन्फ़िगर किया, सीधा उसको आईपी मिल जाता है। सेंट्रलाइज एंड ऑटोमेटेड टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन, द एबिलिटी टू डिफाइन टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम और सेंट्रल लोकेशन में, एक ही जगह से सारे डेस्कटॉप को आईपी मिल जाते हैं। तो हाउ डज डीएचसीपी वर्क, क्या कैसे करता है, आईपी कनेक्टेड डिवाइस रिक्वेस्ट एक्सेस डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीसीपी आईपी 4 जो रहता है सेटिंग उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर पे डायनामिक रखा तो क्या करता है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करता है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद वो आईपी एड्रेस इसको कनेक्टेड होता है। उसमें क्या क्या मिलता है आईपी एड्रेस में, डिफॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क, डीएनएस सर्वर, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएचसीपी के थ्रू उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है सिस्टम को। कैमरा हो गया, आपका मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सारे डिवाइसेस है, नेटवर्क डिवाइसेस, उसको आईपी एड्रेस मिलता ही है। ठीक है, तो डीएचसीपी क्लाइंट एंड डीएचसीपी सर्वर एक ऐसा डोरा प्रोसेस कैसे फॉलो होती है, 4 स्टेप फॉलो होती है। मैंने पहले बताया, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, ये 4 प्रोसेस से होता है। पहले क्या करता है डीएचसीपी क्लाइंट क्या करता है, डिस्कवर करता है। ये करता है, मुझे आईपी दे दो। डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, फिर ऑफर करता है, एक आईपी एड्रेस देता है उसको। फिर से रिक्वेस्ट क्लाइंट के ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज, और एक बार एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि भाई ये आईपी खाली है तो ले लो। तो ये आईपी फाइनली उसको मिल जाता है खाली वाला। ऐसे डोरा प्रोसेस हो जाती है, डिस्कवर, ऑफर स्टेज, रिक्वेस्ट स्टेज, एक्नॉलेजमेंट स्टेज। ठीक है गाइस, तो आप डीएसए पे हम इसके वाइड चैट के थ्रू देख सकते हैं कोई अपने कैसा प्रोसेस फॉलो होता है। पहले आईपी एड्रेस मिलता है, सबनेट मास्क मिलता है, डिफॉल्ट गेटवे मिलता है, इसका ये सारा डिस्कवर। अभी देखो, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज, ये पहले डिस्कवर किया उसने, तो आईपी एड्रेस कौन सा खाली है, क्या एक आईपी एड्रेस दिया, उसका सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे ये वाला दिया। ठीक है, ये सारे डीएससी पे अटैक भी होते हैं उसमें।
डीएससीपी अटैक तो वो डेंजर है पे अटैक है। क्लाइंट का पीसी है मान लो, ठीक है, ये डीएससीपी सर्वर है अपने इन्वायरमेंट में, ऑफिस या कंपनी के इन्वायरमेंट में। तो अटैकर क्या करता है पता है, ये ग्रुप सर्वर ही तैयार करता है, मतलब डुप्लीकेट सेम उसकी जैसा ही उसका सर्वर तैयार करता है। तो वो क्या करता है, लेजिटमेट पीपल को ये आईपी एड्रेस इसका मिल जाता है, इसका आईपी मिलने के बाद ये क्या करता है, सीधा इसके साथ क्या क्या अटैच रहता है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस। ये सारा आपको तो पता है, एक बार इसमें आईपी एड्रेस मिल गया तो क्या ये चारों चीजें आती है, तो ये मिलने के कारण क्या होता है, ये रूट सर्वर में डीएसपी उसने अटैकर ने कॉन्फ़िगर करके रखा, तो ये आईपी एड्रेस इधर मिल जाता है, तो ये आईपी सीधा वो मैलिशियस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देता है। ये डीएसपी अटैक होता है इस तरह से, ठीक है। ये देखो डीएचसीपी सर्वर है, ये रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भेजिए, मल्टीपल रिक्वेस्ट जो क्लाइंट ने भेज दी ना डीएचसीपी सर्वर, तो ज़्यादा क्या होती है, लेजिटिमेट पीपल को अवेलेबल ही नहीं रहता आईपी एड्रेस, सारा कुछ वो बॉटनेट को ही जाता है। इसमें डॉस अटैक भी होता है, ये सारा और बाद में देखेंगे, डॉस डीडॉस अटैक। इतना ही इस वीडियो में देखेंगे, देखा है हमने गाइस, अगले वीडियो में हम डी डॉस और डीडॉस अटैक देखेंगे। थैंक यू गाइस, हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम अगले वीडियो बनाएंगे, ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर से।